ओम कर्कोटकाय नागकन्या आगच्छ आगच्छ कुरु कुरु फट स्वाहा। ओम कर्कोटकाय नागकन्या आगच्छ आगच्छ कुरु कुरु फट स्वाहा। नाग कन्या को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं या महाभारत के अर्जुन की तरह अगर आप नाग कन्या से विवाह करना चाहते हैं और विवाह करने के साथ ही अगर आप नाग कन्या को इस स्थूल जगत में भी शामिल करना चाहते हैं तो यकीनन आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन नाग या सर्पों के बारे में आपको मैं एक बहुत बड़ा रहस्य पहले बता देता हूँ। जो नाग होते हैं या जो सर्प होते हैं, अभी तक हम इंसान उनके बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि नाग या सर्पों के पैर नहीं होते, जबकि असलियत में एक नाग या एक सर्प के 140 पैर होते हैं और ये तथ्य आपको पुराणों में ढूंढने से भी मिल जाएगा। लेकिन नाग या सर्पों के जो 140 पैर होते हैं वो सूक्ष्म पैर होते हैं। मतलब एक आम इंसान जिसकी दिव्य दृष्टि जागृत नहीं है वो नाग या सर्पों के उन 140 सूक्ष्म पैरों को नहीं देख सकता। लेकिन अगर आपकी कुंडलिनी जागृत है या फिर आप कोई साधना कर रहे हैं जिस वजह से आपको सूक्ष्म जगत की शक्तियां दिखाई पड़ रही हैं, तो उस साधना के दौरान अगर आपको कोई नाग या सर्प दिखाई पड़ता है तो यकीनन आपको उस नाग या उस सर्प के 140 पैर भी दिखाई पड़ेंगे। और जो नाग होते हैं वो काफी उच्च स्तरीय दिव्य शक्तियां होती हैं। मतलब ऊर्जा के मामले में वो इंसानों से बहुत ऊपर होते हैं। तो अगर किसी इंसान का जो तपोबल है वो उनसे मैच करेगा तो यकीनन आप नाग कन्या को सिद्ध कर सकते हैं। और नाग कन्या को बुलाने का मंत्र है ओम कर्कोटकाय नाग कन्या आगच्छ आगच्छ कुरु कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र को आपको एक गुप्त स्थान पर 5 लाख बार जप करना रहेगा और आपको अपनी साधना के बारे में किसी को भी नहीं बताना है जब तक कि नाग कन्या स्थूल रूप में आपके समक्ष प्रकट नहीं हो जाती या फिर आपकी सिद्धि पूर्ण नहीं हो जाती। इसके अलावा आप नाग कन्या को मैत्री भाव यानी कि मित्र के रूप में सिद्ध कर सकते हैं या फिर पत्नी के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन नाग कन्या को सिद्ध करने के लिए आपका जो तपोबल होता है वो काफी उच्च स्तर का होना चाहिए। और जब आप ओम कर्कोटकाय नाग कन्या आगच्छ आगच्छ कुरु कुरु फट स्वाहा मंत्र का जप करना शुरू कर देते हैं तो हो सकता है जो नाग शक्तियां होती हैं उस दौरान जो आपका स्थान होता है वहां पर उनके गण नाग या सर्प के रूप में आएंगे, तो आपको भयभीत बिल्कुल भी नहीं होना है। लेकिन इस साधना को शुरू करने से पहले ही आपको अपने संकल्प में ये शामिल करना है कि अगर कोई नाग या सर्प आपके स्थान पर स्थूल रूप में प्रकट भी होता है तो वो सिर्फ आपको ही आपको दिखाई पड़े, आपके फैमिली मेंबर को बिल्कुल भी ना दिखाई पड़े। क्योंकि साधना के दौरान अगर कोई नाग या सर्प आपके स्थान पर आता है और आपके पारिवारिक मेंबर ने उसे डंडा वगैरह मार दिया तो जो नाग शक्तियां होती हैं वो बिल्कुल भी माफ नहीं करती। मतलब नाग या सर्प को मारने वाले उस बंदे का पत्ता कटना तय होगा। इसके अलावा मैं आपको नागों का एक और रहस्य बताना चाहता हूँ। आपने अक्सर कुछ मंदिरों के नाम सुने होंगे। किसी मंदिर का नाम होता है नागेश्वर शिव या फिर किसी मंदिर का नाम होता है नागेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग। और हम इंसानों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, हम ये सोचते हैं कि वो जो नागेश्वर शिव वाले मंदिर बनाए गए हैं वो इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। एक्चुअल में नागेश्वर शिव वाले जितने भी मंदिर आज तक आपने देखे हैं या जिनके बारे में आपने सुना है वो नाग मंदिर खुद नागों ने ही बनाए हैं। क्योंकि पुरानी किसी एक सभ्यता में हम इंसानों की तरह ही ये जो नाग होते हैं ये भी हमारे साथ में रहते थे। और महाभारत हो या फिर रामायण, आपने नागों के बारे में वहाँ भी जरूर सुना होगा। जैसे कि महाभारत की बात अगर मैं करूँ तो आपने सुना होगा कि जो अर्जुन थे उन्होंने नाग कन्या उलूपी के साथ विवाह किया था। नाग साधना के विषय में ऑलरेडी मैं 3-4 वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में नाग साधना के विषय में जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप उस प्लेलिस्ट को चेक करते हैं तो यकीनन सूक्ष्म संसार के विषय में आज तक के आपके जितने भी भ्रम रहे हैं वो काफी हद तक दूर हो जाएंगे। क्योंकि मैं सिर्फ नाग साधना के विषय में ही नहीं, सूक्ष्म संसार के जो भी गूढ़ रहस्य हैं उनको उजागर करने हेतु एक सीरीज चला रहा हूँ। इसके अलावा जो नाग शक्तियाँ होती हैं उनके पास कई तरह की सिद्धियां होती हैं। नाग शक्तियां रूप बदलने में भी माहिर होती हैं, उड़ने में भी माहिर होती हैं। अगर कोई इंसान नाग शक्तियों को सिद्ध कर लेता है तो यकीनन बहुत सारी शक्तियां और सिद्धियां भी उस इंसान के पास आ जाती हैं। वो बात अलग है कि वो इंसान उन सिद्धियों या फिर उन शक्तियों का इस स्थूल जगत में इस्तेमाल करता है या फिर अपनी सिद्धि या शक्तियों को गुप्त रखता है। वैसे अगर कोई इंसान किसी नाग कन्या को सिद्ध कर लेता है और स्थूल जगत में उसके साथ वो रह रहा होता है तो उसके बाद वो इंसान इस रहस्य को गुप्त ही रखता है। और ठीक ऐसा ही अप्सरा साधना में भी होता है और यक्षिणी साधना में भी होता है।
अगर आप सिर्फ सिद्धि प्राप्त करने हेतु नाग साधना, अप्सरा साधना या यक्षिणी साधना कर रहे हैं तब तो आप अपने अनुभव स्थूल जगत में शेयर कर सकते हैं, लेकिन नाग कन्या, अप्सरा, यक्षिणी को अगर आप एज ए मित्र या फिर पत्नी रूप में इस स्थूल जगत में सरवाइव करने हेतु सिद्ध कर रहे हैं तो आपको अपने इस जन्म में इस पूरी बात को गुप्त रखना होता है, क्योंकि नाग कन्या हो चाहे अप्सरा हो चाहे यक्षिणी हो, अगर स्थूल रूप में आपके जीवन में आपके साथ रह रही है तो वो एक नॉर्मल स्त्री का रूप लेकर ही उस इंसान या उस साधक के साथ जीवन व्यतीत करती है। और उस इंसान को कभी पब्लिक को ये नहीं बताना होता है कि ये जो मेरी वाइफ है, ये जो कन्या मेरे साथ रह रही है, ये कोई नाग कन्या है, यक्षिणी है या फिर अप्सरा है। अगर कोई इंसान फ्यूचर में ऐसी गलती करता है तो नाग कन्या, अप्सरा, यक्षिणी उसी वक्त उसे छोड़कर चली जाती है और वचन तोड़ने की वजह से उसे कुछ दंड भी मिल सकता है, क्योंकि सूक्ष्म संसार में वचनों का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब आप किसी भी सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे होते हैं और वो सिद्धि स्थूल रूप में आपके समक्ष प्रकट हो जाती है, वहाँ पर उस साधक या भक्त को 3 वचन लेने होते हैं। इस बारे में भी मैं पहले ही बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट चेक करेंगे तो आपको सभी जानकारियां मिल जाएंगी। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय मां पराशक्ति।